हेलो, संपाद आला का 7:30 होगा क्या? हाँ, 1 मिनिट पाहून सांग. In previous lecture, we see introduction to QFD. The learning outcome of today's lecture are students are able to know introduction to statistical concepts. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Now, what is a statistical quality control? Quality control system इंस्पेक्शन मतलब जहाँ पे क्या करेंगे आप प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेंगे वेदर द डायमेंशन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज करेक्ट और नॉट. टेस्टिंग करेंगे आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट वेदर दैट प्रोडक्ट परफॉर्म वेल और नॉट. एंड एनालाइज बाद में क्या करेंगे उसका एनालिसिस करेंगे वेदर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज गुड और नॉट आफ्टर द टेस्टिंग टू एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस. ये किस लिए कर रहे हैं आप इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड एनालिसिस? ताकि जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं. SQC इन्वॉल्व मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्शन आउटपुट बाय inference from the sampling output. Statistical quality control is a systematic as compared to the guesswork of hazardous process inspection and a mathematical statistical approach neutralizes his personal bias and uncovers poor judgment. मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है फॉर मेजरिंग द प्रोसेस वेदर दैट प्रोसेस इज अ कंट्रोल और नॉट बाय यूजिंग वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टूल्स. Now, objective and importance of statistical quality control. First one is a better specification achievement. मतलब आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसका स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा? एक्यूरेट रहेगा अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट. इम्पोर्टेंस इन कस्टमर रिलेशन मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या कर सकते हो? बेटर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो विद द कस्टमर. Better inspection method. With the help of statistical quality control, you are applying the better inspection method for checking the quality of product. Less scrap rework generation. Because of a statistical quality control, your production process are in control. That's why the less scrap and the rework generation. Most efficient utilization of equipment or machine. So because of a statistical quality control, there is a most efficient utilization of equipment and machine. डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें क्या रहेंगे? यूनिफॉर्मिटी रहेंगे. जैसे 50 mm का डायमीटर का शाफ्ट आप इंडस्ट्री में बना रहे हो तो आपको मैक्सिमम जो शाफ्ट रहेंगे वो कितने के रहेंगे? 50 mm के ही रहेंगे. देयर इज अ नो स्क्रैप देयर. एडवांटेज बेटर क्वालिटी लेवल. क्वालिटी लेवल क्या रहेंगे आपकी? गुड रहेंगे. यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी क्या रहेंगे? यूनिफॉर्म रहेंगे. अवॉइड वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल. बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी देयर इज अ नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल. प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट. नाउ वी सी फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय मीन. तो मीन क्या होता है? इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ सैंपल. अगर सैंपल की जो वैल्यू है दैट इज x1 x2 अप टू द xn तो मीन क्या रहेगा इसका? इस सभी वैल्यू का दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 अप टू xn डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स दैट इज द मीन. देन नेक्स्ट इज अ मोड. तो मोड क्या होता है? इट इज द वैल्यू दैट ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली. फॉर एग्जांपल 2 3 3 3 4 2 2 3 2. Here 2 and 3 occur more frequently. मतलब यहाँ पे 2 कितने बार आ रहा है? 4 बार. और 3 भी आ रहा है 4 बार. तो इसका मोड कितना रहेगा डाटा के लिए? 2 and 3 is the mode for this data. Then next one is the median. तो median क्या होता है? When all the observations are arranged in ascending or descending order, then median is the magnitude of middle case. मतलब जो मिडल वैल्यू रहती है उसी को ही क्या बोलते हैं? मीडियन.
लेकिन अगर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अगर ऑड रहे, मतलब n क्या है आपका ऑड है, तो मीडियन क्या रहता है n प्लस वन डिवाइड बाय टू थ वैल्यू, मतलब n प्लस टू। सपोज आपकी 10 वैल्यू है, ओके आपकी 11 वैल्यू है, तो 11 प्लस वन दैट इज 12 डिवाइड बाय टू, मतलब 6 वैल्यू जो रहेंगी ऑब्जर्वेशन की, दैट इज योर मीडियन। इफ n इवन, median is the average of n by 2 and n by 2 plus 1, ओके मतलब ये दोनों का एवरेज, अगर n क्या है आपका इवन है, दोनों का एवरेज जो रहेगा वो आपका मीडियन रहेगा व्हेन द वैल्यूज आर अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट वन इज द रेंज। तो रेंज क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर ऑब्जर्व वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू। ओके सपोज आपको दिया है ऑब्जर्वेशन में 1 से लेके 10, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू कितनी होगी वहां पे 10, और लोएस्ट ऑब्जर्व वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब 10 माइनस 1 दैट इज द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड द मीन। ओके तो सपोज आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया है x1 टू xn, तो इसका मीन क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाई n, दैट इज द मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इस ऑब्जर्वेशन के लिए, अंडर रूट x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार अप टू कहाँ तक x3 माइनस एक्स बार अप टू xn minus x bar whole square divided by n, that is the standard deviation. Now we see the problem on the mean, mode and median. Now there is a problem, find the central tendency from the following data। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, डाटा दिया है, तो मीन क्या होगा एवरेज ऑफ ऑल दिस डाटा डिवाइड बाय 10। ओके मतलब आपको समेशन ऑफ ऑल दिस डाटा डिवाइड बाय 10 दैट इज द मीन। मोड क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो कितने बार आ रहा है 1 2 टाइम्स, 3 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 4 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, 5 जो आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द 4 and 5 occur 3 times, the mode is a 4 and 5, it is a bimodal data। then median टर्म कैन बी अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सभी टर्म को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। एज n इज द इवन, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इवन है दैट्स व्हाई जो मीन रहेगा वो क्या रहेगा एवरेज ऑफ n बाय 2 टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1 टर्म। n बाय 2 टर्म कौन सी होंगी आपकी 10 डिवाइड बाय 2 टर्म, n कितना है 10 है, n बाय 2 प्लस 1 कितना होगा 5 प्लस 1 टर्म दैट इज 6 टर्म इज 4। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, here 1 2 3 4 5 is a fourth and sixth term is a 4। तो 4 प्लस 4 का जो एवरेज रहेगा ये कितना रहेगा आपका 4 ही रहेगा, दैट्स व्हाई मीडियन इज अ 4 फॉर दिस डाटा। The unit outcome achieved in today's lecture are calculate mean, mode and median for the given sample including the frequency histogram, frequency polygon। Summary of today's lecture. Today we see introduction to statistical concept. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome in PSO। The important question asked in MSBT exam are, what is statistical quality control? Objective and importance of statistical quality control. Define mean, median, mode, variance and range। In next lecture, we start the variable and attribute measure। Thanks. For any query, contact to this number.